नमस्कार हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। गुड़िया प्रकरण, सीएम ने कहा जल्द पकड़ो आरोपी। नड्डा बोले सीबीआई को सौंपे केस। बाली के बोल, हिमाचल में सोनिया ही होंगी चेहरा, नहीं चलेगा कोई मॉडल। अनुराग का हमला, वीरभद्र ने भ्रष्टाचार के मामले में लालू को भी पछाड़ा। विक्रमादित्य बोले विशेष क्षेत्र या वार्ड के आधार पर नहीं लड़े जाते चुनाव। अगवा कर महिला से की जबरन शादी, अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। शाहपुर कांग्रेस का वार, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं मानकोटिया। शोक जताने गई महिला गिरी, सिर में गहरी चोट लगने से मौत। कॉल से बोले एनएचएम कर्मी, मंत्री जी कुछ तो करो हमारा। अब समाचार विस्तार से। कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया मर्डर केस में सीएम वीरभद्र सिंह ने डीजीपी सुमेश गोयल को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना सुनिश्चित करें। आज सुबह सीएम वीरभद्र सिंह ने डीजीपी गोयल को अपने निवास हॉली लॉज बुलाकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की व साथ ही कहा कि इस मामले में न्याय मिलेगा। सीएम ने कहा कि इस जघन्य अपराध के आरोपियों के साथ किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। वीरभद्र सिंह इस मामले में पहले ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा कर चुके हैं। वहीं 5 दिन बाद भी गुड़िया मर्डर केस में पुलिस के खाली होने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नाराज हैं। उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंपने की पैरवी की है ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल में चुनाव का कोई मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ पर देवभूमि पैटर्न चलेगा, यानी यहाँ पर पीसफुल पैटर्न चलेगा। इसके अलावा यहाँ कोई पैटर्न नहीं चलेगा। उनका कहना है कि पार्टी में खटपट का चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और सोनिया ही चुनाव का चेहरा होंगी। वे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बानी ने कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं और वीरभद्र सिंह सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी भी प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है। जो विभाग उनके पास हैं उनमें अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने संगठन में चल रही खटपट पर चिंता जताई और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार को आएंगे। सीएम वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव से भी आगे हैं। असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार में प्रदेश की सरकार और वीरभद्र सिंह ने पूरे देश में सभी को पछाड़ दिया है। अगर लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मामले में किसी ने पीछे छोड़ा है तो वे हैं वीरभद्र सिंह। यह आरोप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने बनीखेत में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाई। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास उस चीन के अनुयायी से मिलने का समय है जो हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, पर एक भ्रष्ट सीएम के खिलाफ कार्रवाई करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इतना असहाय पहले कभी नहीं देखा था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव विशेष क्षेत्र और वार्ड के आधार पर नहीं लड़े जाते, बल्कि पूरे क्षेत्र में लड़े जाते हैं जहां चुनाव होने वाला हो। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए एक योजना बनती है और आपसी विचार विमर्श के बाद ही चुनाव में उतारा जाता है। चुनाव चाहे स्थानीय निकाय का हो या फिर संसद का या फिर विधानसभा का। यही नहीं, चुनाव प्रबंधन और मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर भी पहले ही तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद चुनाव में उतारा जाता है। उनका कहना था कि शिमला नगर निगम के चुनाव में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव का विजन डॉक्यूमेंट भी मतदान से एक दिन पहले ही जारी किया गया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। एक शादीशुदा महिला को अगवा करने के बाद जबरन शादी व शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। जमटा की रहने वाली महिला ने उसे बेचने की साजिश करने का आरोप भी लगाया है।
आरोप है कि 14 जून को जब वह शौचालय के समीप बैठी थी तो सरोज निवासी सैनवाला उसके पास आई, जिसे वह पहले से ही जानती थी। सरोज उससे का अलार्म चलने की जिद करने लगी। पहले इनकार करने के बाद उसने सहमति जता दी। पीड़िता का कहना है कि खाना खिलाने के बाद उसे एक मंदिर में ले जाया गया, जहां उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसकी शादी सोनू से करवा दी गई। महिला ने अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के भी आरोप लगाए हैं। शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं ने मेजर विजय सिंह मानकोटिया को चेताते हुए कहा कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की खातिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना बंद करे। उन्होंने कहा कि जब जब मानकोटिया का आधार खिसकने लगा, वे लोगों का ध्यान हटाने के लिए सीएम वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाने लगते हैं और जब जनता सच्चाई जान जाती है तो मानकोटिया फिर वीरभद्र सिंह से माफी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि शाहपुर में कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया की बढ़ती लोकप्रियता से मानकोटिया सदमे में है। यही कारण है कि वह न केवल बौखलाए हुए हैं अपितु अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। सुंदरनगर की मलोह पंचायत की महिला की छजवार गांव में गिरने से मौत हो गई है। मलोह के लाख गांव निवासी कनौरी देवी अपने रिश्तेदार भनवाड़ पंचायत के उप प्रधान तुलसीराम के घर छजवार गांव में शोक जताने गई हुई थी, लेकिन रास्ते में गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के सिर में गहरी चोट के चलते उसे तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उपचार को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया, लेकिन इससे पहले कि महिला को एम्बुलेंस में ले जाते महिला ने दम तोड़ दिया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बतौर एनएचएम तैनात कर्मचारी अब उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की थी। पक्की नौकरी की आस में उम्र बीत गई। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो अपनी रिटायरमेंट की दहलीज पर आ पहुंचे हैं। बहरहाल मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के पास पहुंचे एनएचएम के दर्जनों कर्मचारियों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया।